We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. प्रश्न तो यह है कि चमत्कार होता क्या है और इसका उत्तर तलाशने की कोशिश लगातार जारी है। इसलिए हम इस मंच पर चमत्कार का लाइव टेस्ट करते हैं। मैं आपके साथ रोहित रंजन, स्वागत है आप सभी का। एक बाबा, आयु महज 25 वर्ष, दावा ये कि उन्होंने तांत्रिक विद्या, अघोर सिद्धि और ख़ुद को वो संत भी बताते हैं। और दावा तो ऐसा है कि वो अपनी सिद्धियों से नारियल तक को हवा में उड़ा देते हैं, ताले खोल देते हैं, ग्लास को तो मानो बस देखते ही फोड़ देते हैं। अब इनके दावे हैं, पड़ताल ज़रूरी है, पड़ताल के लिए ये मंच है, मंच पर वो भी रहेंगे। 25 वर्ष आयु है इनकी और हमारे साथ खुद स्टूडियो में मौजूद हैं स्वामी दयानंद। वैसे तो ये पहले भी हमारे मंच पर आए हैं, लेकिन उस वक्त ये झांसी में थे। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी दयानंद आपका। लेकिन इस बार उस चुनौती को स्वीकार करते हुए ये खुद हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तालियाँ तो बजनी चाहिए ना इनके लिए। तो बहुत कुछ आपके बारे में हमने सुना, जाना। एक बार अब चूँकि अब आ ही गए हैं तो अपने बारे में थोड़ा सा अगर बताएं कि कैसी सिद्धियां मिली आपको, क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, भक्तों पे कृपा कैसे बरसाते हैं। देखिए क्या हुआ कि जब मेरी उम्र 15 वर्ष थी तब मेरी माताजी को गले पे एक ट्यूमर हो गया था। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी यहाँ भी बोलते हैं, उस पर एक गांठ हो जाती है। तो फिर ये हमने डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इतना हमारे पास में पैसा था नहीं कि डॉक्टरों के द्वारा ठीक कराया जा सकते माताजी को। तो फिर एक हमारे पास में एक बाबा जी रहते थे, तो उन बाबा जी के पास में वो ठीक कर देते थे लोगों को। दिखाया और उन बाबा जी ने झाड़ा लगाया, पानी पड़ करके दिया, विभूति दी। 1.5 महीने में माताजी हमारी ठीक हो गई। दवाइयाँ भी चलती रहीं, लेकिन डॉक्टरों ने कहा था कि इनका बचना मुश्किल है। अच्छा। लेकिन बाबा जी के कारण आज 10 वर्ष हो गए, माताजी बिल्कुल ठीक है और वो ट्यूमर भी गायब हो गया। अरे वाह। तो हमें भी ये लगा कि हमें भी ये सिद्धि शक्तियाँ हासिल करना चाहिए। तो गुरुजी के पास में हम जाने लगे। तो गुरुजी ने हमें दीक्षा दी और दीक्षा देते देते पूजा प्रक्रिया करी और सिद्धि शक्ति हासिल हो गई। जब से हमारे गुरुजी के जाने के बाद जब तक वो जीवित थे, जब तक हमने उनने किया और उसके बाद अब हम कर रहे हैं। अच्छा, तो अब क्या मतलब आप दरबार भी लगाते हैं ना? हाँ, दरबार लगाते हैं। उस दरबार में क्या होता है, मतलब दूसरे जैसे लोगों किसी को आर्थराइटिस, गठिया वाई का रोग है, या किसी को कैंसर की बीमारी है, किसी को कोई रोग है, डॉक्टरों को वो 20-20 लाख रुपए खर्च करके भी ठीक नहीं हो पा रहे। अभी एक व्यक्ति मेरे पास में आया था, करीबन 6 महीने पुरानी बात है, उसको ब्लड कैंसर था और डॉक्टरों ने कही थी 1 महीने में आपकी मृत्यु हो जाएगी। हमारे पास में आया, विश्वास से झाड़ा लगाया माँ भद्रकाली के नाम से और पानी पढ़ करके दिया जो गुरुजी ने सिखाया है, और विभूति दी उन्हें। और 1.5 महीने बाद करीबन वो व्यक्ति मेरे पास, 1.5 से 2 महीने बाद वो व्यक्ति मेरे पास में सुबह आया। 6 बजे हमारी कुंडी बजाने लगा। हमने कही कि क्या हुआ भैया? तो उनने ऐसे कागज में, अखबार में लपेट करके नोट लेकर के आया। तो हमने कही ये क्या है? तो कह रहा गुरुजी जी हमने बोली थी तो 2 लाख रुपए में उसने दिए और 200 के नोट की गिड्डी थी उसमें। और हमने कहा अरे हमें नहीं चाहिए। कह रहे डॉक्टरों में 20 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहे थे और आपके पास में हम ठीक हो गए। फिर भी हमने उससे जो पैसा, लेकिन उसने कही बोली है तो पैसा तो आपको लेना पड़ेगा। तो पैसा ले लिया। फिर जानवरों में हमने सेवा में लगा दिया, गौ सेवा में, कुत्तों को खाना खिलाने में, भंडारे करा दिए और वो 2 लाख रुपया। और थोड़ा बहुत जो कुछ है तो जैसे वो हमारे भी बच गया था, उसकी इच्छा के अनुसार पैसा दिया था। ये बड़ा अच्छा लगा कि कोई हमें, देखिए हम निःशुल्क काम करते हैं, लेकिन कोई हमें जो 11-12 हज़ार घड़ी गिफ्ट कर जाता है, कोई 1 लाख रुपए का फ़ोन गिफ्ट कर जाता है, कोई कुछ करते ही रहते हैं लोग हमारे। हम किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। ये रात में भी साधना वगैरह करते हैं? हाँ, रात को प्रतिदिन 10 साढ़े 10 बजे से हमारी पूजा प्रक्रिया चलती है और पूजा प्रक्रिया हम करते हैं। अच्छा, वो जो रील्स आप इंस्टाग्राम पे डालते हैं वो खुद आप हैंडल करते हैं या उसके लिए कोई हमारे कुछ लोग हैं, वो कह रहे थे गुरुजी करीबन हम 10 सालों से जो पूजा प्रक्रिया सभी चीज़ें कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि गुरुजी मतलब जे इंटरनेट पे आप डालोगे तो और ज़्यादा लोगों की आप मदद कर पाओगे, और ज़्यादा लोग, क्योंकि आजकल लूटने वाले भी कई बाबा लोग हैं जो लूटते हैं लोगों को। किसी से 1 लाख ले लिया, 2 लाख ले लिया, हम किसी से लेते नहीं हैं, ऑटोमेटिक ही दे करके जाता है व्यक्ति। तो आप माँ के उपासक हैं? किनकी? माँ भद्रकाली और भगवान शिव और शक्ति के उपासक हैं हम। अच्छा, तो रात में आप माँ भद्रकाली की? हाँ, प्रतिदिन पूजा प्रक्रिया चलती है।
नहीं, कई वीडियोस में आपके वो चमत्कार मैंने देखे हैं, कुछ यहाँ पे स्टेज में। देखिए क्या होता है कि कम से कम 2-3 घंटे की अपन को साधना करने पड़ती है, और साधना के बल से 100% कन्फर्म नहीं है कि हो भी जाएगा कि नहीं होगा। अगर जिस दिन अपन एक यूनिवर्स में एक ऊर्जा होती है, जब आप ध्यान साधना करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा अपने मस्तक से प्रवेश करके शरीर में प्रवेश कर जाती है, उससे अपने शरीर में एक ऑरा आ जाता है। उस ऑरे के माध्यम से आप किसी भी चीज़ को 1000 किलो का पत्थर तक उठाया जा सकता है। मैंने तो कुछ आपके लिए व्यवस्था करवाया था, मैं चाहता क्या जरा प्लीज़ वो ट्रे ले आइएगा। हर समय नहीं हो सकती है ना। नहीं, कोई देखिए ना, एक बार मैं वो, चूँकि मैंने कई सारे वीडियोज़ आपके देखे ना, तो अब दर्शक भी यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो इनकी भी डिमांड थी कि हम लोग भी वो चीज़ देखना चाह रहे हैं कि बाबा कैसे वो शक्तियों का इस्तेमाल करके वो लेकर आएंगे। ये देखिए, ये ऊपर लेकर आओ, आप ऊपर लेकर आओ, ये दिखाता हूँ मैं। इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ। ये बाबा, ये नारियल है जो आप हवा में उड़ाते हैं। ये ग्लास भी मैंने मंगवा दिया है, जो ग्लास को तोड़ते हुए एक वीडियो है। ये ताला है, चाबी भी इसी में लगी हुई है, आप ताले भी खोल देते हैं। तो लेकिन बाबा अभी यहाँ क्या हो सकता है, ताला खोल सकते हैं? देखिए क्या है कि अभी इधर पे पॉजिटिव ऊर्जा अपन वो 2-3 घंटे की साधना करना पड़ेगी अपने को। और ये बात तो फिर सारे स्टूडियो में आने के बाद बोलेंगे। हो भी पाए, देखिए एक बार कोशिश तो कीजिए। कोशिश करने से क्या है, फिर आप कहोगे देखो बाबा एक्सपर्ट। नहीं, आप तो पहले ही बोल रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा उसके लिए साधना। एक बार कोशिश कीजिए, इसमें कहीं क्या है कि हर जगह पे हर चीज नहीं हो पाती है। हाँ ठीक है, समझ सकते हैं। चलिए कोई नहीं, तो मतलब इसको हटवा दूं फिर मैं। अच्छा, एक चिट्ठी मुझे अभी किसी ने दी है बाबा, ये चिट्ठी आपके लिए। मैं आपको मेहमानों से मिलवाऊंगा बाद में, पहले एक चिट्ठी आई है और इसमें लिखा है, ये शो शुरू होने से पहले एक चिट्ठी लिखा था बाबा आपके। अच्छा, आगे बताता हूँ। स्वामी जी सबसे पहले हर काम करने से मना करेंगे, कोई भी एक्ट परफॉर्म नहीं करेंगे। रीज़न होगा हर स्थान का अलग महत्व होता है, हर जगह नहीं दिखा सकता। ये चिट्ठी में कॉमन सी बात है, ये तो कोई भी लिख देगा। अच्छा ठीक, अभी कॉमन सी बात, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आपके दाहिने पॉकेट में कुछ है क्या? 100 का नोट है क्या? देखिए। नहीं 100 का नोट वगैरह नहीं है। दाहिने 500 के नोट रखे हैं। दाहिने में नहीं रखते हैं हम, ये उल्टे में रखे हुए हैं। देखिए उल्टे पॉकेट में रखा हुआ है। उसमें जो दाहिने पॉकेट में एक नोट है क्या? देखिए तो। नहीं, इसमें 500 के नोट हैं, और हो सकता है 100 का नोट भी हो। 100 का नोट होगा, देखिए तो सही। देखिए ना जरा। सौ का नोट तो है, वो 500 के नोट। अच्छा, उस 100 के नोट का नंबर बताएंगे जरा। 100 के नोट का नंबर है 172097। 172097। क्योंकि कोई लिख लाख ना ले इधर पे, नहीं तो फिर नहीं कोई नहीं लिखेगा। कोई नहीं लिखेगा, कोई बात नहीं। आपके लिए वही आया था कि बाबा के पास। और एक ही 100 का नोट है बाबा? 100 का नोट है, 200 का नोट है, और ये भी उधार मांग करके लेकर के आए। अरे कोई बात नहीं, सब आपको उधार की क्या जरूरत है? नहीं सही कह रहा, सच्चे बाबा हैं। अभी हम रिकॉर्डिंग सुना देंगे, 1 से 10,000 रुपए उधार मांगे के स्टूडियो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तब एक काम करते हैं, आपको जो है सनातनी बाबा हैं। बाबा ने सच बार बार कहा है कि वो सच्चे सत्य सनातनी बाबा हैं और किसी तरह का कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। सीधे कुर्ते की सीधी जेब में बार बार मेरे पास एक बार बाबा खड़े हो जाएंगे प्लीज। जेब, दाहिनी जेब में देखिए ना जी, एक बार दाहिने जेब में देखिए ना। शायद मैं अगर मदद करूं तो। क्या देखना है? नहीं, दाहिने जेब में शायद। हाँ देख लीजिए। मैं एक बार हाँ आप चेक कर सकते हैं बाबा। ये 100 का नोट है। जी 100 का नोट ये क्या है कि हमने रखा ही नहीं था, या तो ये आपके हाथ से ही ये नोट है। ये देखिए। और नहीं, इतना बड़ा जादूगर थोड़ा ही ना। अभी ये माइक लगाने वाले आए थे हमारे पास में, हो सकता है उन्होंने डाल दिया। अच्छा चलिए, विवेक आपके सामने में गया था, आप तो दर्शक में हो, मेरे हाथ में कुछ था नहीं? आपके भाई हैं जो ये माइक लगाने मेरे हाथ में कुछ था? हो सकता है मैं जादूगर तो हूँ नहीं। किसी ने उस नहीं अभी आप, मैं जब अभी आया था हमारे पास में ये रखा है, अभी आपके सामने तो मैं यहाँ आया हूँ। दिया होगा सनातन के संग ये छल कपट। मैं अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा वीडियो प्ले कर दूंगा। जब आप ये काटना मत, कुछ नहीं कटेगा। जो भी हमने बोला है वो जनता के पास जाना चाहिए। एक काम करता हूँ, जरा एक काम करो आप। जब एक बार मैं जो बाबा के पास गया था, एक बार प्लीज वीडियो प्ले कर दिए, ताकि किसी तरह की अगर शंका है तो शंका को हम दूर कर दे कि मैं आके नोट रखा है नहीं। जो ये लगाने आए थे। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि साउंड वाले जो आए थे? साउंड वाले ने ऐसा होता नहीं है। अगर वो क्योंकि हमारे ऊपर किसी हमारे संग चमत्कार कर दिया। एक काम कीजिए ना बाबा, मैं धोखा किया जा सकता है। एक काम कीजिए, ठीक है, आपसे कोई धोखा भी करेगा तो आपको वही पता चल ही जाएगा। एक बार आंखें बंद करके ध्यान करके देखिए, अगर शायद किसी ने धोखा किया है, वो कौन है वो भी तो पता चल जाएगा। कंफर्म क्या है कि अब किसी ने डाल दिया होगा इधर पे।
नहीं बाबा, मतलब आप माँ के और हम तो भक्त जी के हैं। माँ के भक्त हैं और हमें पता है कि सत्य और असत्य मैंने की कहा ना, लड़ाई मेरे है। पास एक चिट्ठी है, आप में से कोई आप ही आ जाइए विवेक प्लीज, एक बार आप आ जाइए, आप भाई है ना इनके, आप आ जाइए प्लीज जरा एक बार मेरे साथ। मैंने ये नोट अभी डाला था तो हमें तो 100 का नोट दिखाई नहीं था। भाई साहब मुझे नहीं पता, ये जेब आप, मैं बार बार कह रहा हूँ आपकी दाहिनी जेब, जरा इसको पकड़िए। और हम भोलेनाथ की कसम खा के कह रहे हैं कि इसमें हमने कोई नोट नहीं रखा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये पढ़िए जरा बाबा के क्या लिखा है माने का भी कसम खा गया। राइट पॉकेट में। राइट पॉकेट में 100 लादे पादे और उंखाए नंबर। झूठ बोले तेजस सजा। 88743335। अब ज़रा इस नोट को आप खोलिए और ज़रा बताइए जो नंबर लिखा हुआ है वही है। 87 जी है वही है। क्या है कि जो माइक स्पीकर लगाने आया था जो उसने डाल दिया है जी नोट। नहीं पहले मैं आपको वो भ्रम दूर कर दूं, बैठ जाइए प्लीज, मैं भ्रम दूर कर दूं कि मैं जब आया था, ये देखिए इनके जेब में था और ये चिट्ठी पहले से कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह नहीं एक मिनट पहले मैं रविंदर में आपके और पास हूं, हाँ उससे तो पहले हमने डाला था तो हमें तो दिखा नहीं, आपने डाला तो ये कैसे? आपका नोट। हमें नहीं चाहिए, हमारा नोट है ही नहीं है, हमारा आप इसको नोट है ही रख नहीं है। लीजिए। नहीं वो मैं आपको फ्री एक का काम कर पैसा रहा नहीं लेते हैं, हमारा नोट मैं नहीं एक है। काम कर रहा हूँ, मैं जब बाबा के पास आया था मैं वो वीडियो प्ले करवा देता हूँ, आप लोग जरा नहीं, गौर वो से जो देखिएगा। स्पीकर लगाने आया था वो व्यक्ति। अच्छा ठीक है, मैं वो भी कोशिश करूंगा वो वीडियो निकलवा ले, वो भी कोशिश, आप एक बार वीडियो देख लीजिए। सत्य और असत्य की लड़ाई है तो मैं क्या कहा, मुझे ये चिट्ठी आई, मैं वो पढ़कर बता रहा हूँ। और ये हमारा ये वीडियो पैसा देख नहीं है। लीजिए, पहले आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो देख फ्री का हमें लीजिए। किसी का कोई पैसा नहीं बाबा चाहिए। बाबा पहले वीडियो देख लीजिए, देखिए ये देखिए मेरे हाथ में कुछ आपको दिख रहा है, फिर से नहीं, जो दोबारा प्ले व्यक्ति- कीजिए। जो व्यक्ति माइक स्पीकर लगाने आया था, अच्छा उसकी भी वीडियो मैं कोशिश करता हूँ हाँ। निकलवा दूँ। क्योंकि बिल्कुल आवा परेशान लोगों होने को की भी जरूरत छल नहीं। कपट से हरा दिया जाए तो नहीं नहीं बेकार नहीं, है फिर। आपको कोई हराने के लिए या आपको कोई देखिए नीचा ये दिखाने मेरा के पैसा नहीं है, मैं भोलेनाथ की कसम खा के कह रहा हूँ, भोलेनाथ की कसम, अभी कोड़ी अपाहिज हो जाऊं कि अगर ये मेरा पैसा हो, मेरा पैसा नहीं है जी। ठीक है चलिए, एक मैं भी आपसे अनुरोध करूंगा, जब आप महादेव को बीच में ला ही रहे हैं, मैं तो नहीं चाह रहा हूं कि आप भगवान को बीच में लाएं उनकी कसम खाएं, लेकिन अगर आप खा रहे हैं तो फिर मैं भी चाहूँगा उनकी कसम खा के एक एक्ट भी कर देते तो हम देखिए, लोग। क्या होता है कि हर जगह पे हर चीज नहीं हो पाती है। यही बात लिखी हुई है उसमें, हाँ। यही बात उसमें लिखी हुई है। इसमें तो ये कॉमन सी बात है कि जो भी बाबा आएगा तो पूजा पाठ का स्थान थोड़ी ना है। अब देखिए ये पवित्र स्थान है, पूजा मंदिर हो, मैं सब साफ करवा दूंगा बाबा, आप कहिए तो फिर सही। भी नहीं हो पाता है। हर जगह पे हर चीज नहीं हो पाएगी। मैं रविंदर को बुलाना चाहूँगा, रविंदर ज़रा प्लीज़ आ जाइए। बाबा ने ग्लास जो तोड़ा था वो वीडियो भी आपने देखा था? एक गिलास में पानी भी पिया था। जस्ट अ सेकंड, मैं पानी भी ले आता हूँ, अपनी सारी चीज़ें ले आता हूँ। हाँ। मैं एक काम कर रहा हूँ, बाबा कैसे ग्लास को तोड़े थे वो वीडियो फिर से दिखा देता हूँ, ये गिलास मैजिक वाले गिलास हैं जी। आप देख लीजिए इसको, आप देख इसके अंदर लीजिए। एक कंकड़ जैसी चीज डालते हैं, ये आप हर हमारे चीज सामने में कोई सब चीज मत करते डालना हैं। इसके अंदर, ठीक है? और इसको तोड़िएगा। एक बार वीडियो आप दिखा बात- देते, वीडियो दिखाते हैं बाबा देखी हुई कैसे है, फोड़ रहे हैं। इनकी वीडियो देखी हुई है भैया की सबरी। वीडियो देख लीजिए जरा, रविंदर पानी पी रहे हैं उसी ग्लास में, बता रहे हैं ग्लास कैसा है। हाँ बाबा कैसे फोड़ते हैं ग्लास वो दिखाता हूँ। देखिए वो गिलास अलग है और ये वो गिलास वही है जो मैजिक में इस्तेमाल होता है। बाबा है तो कांच का, अब ऐसा वाइन मैं गिलास बदल लूँ? हाँ गिलास बदल लो आप। अब एकदम एग्जैक्टली ऐसा गिलास तो हमें नहीं मिल पाएगा। वो ये वाला बाबा ने गिलास ताली रख लो बजा आप। के फोड़ दिया। इसको हटा के वो गिलास रख लो। वो एक गिलास वहाँ रखा है, वो गिलास पकड़ा दीजिए। बाबा मोटा बाबा- गिलास लेंगे, बड़ा बाबा, पतला आप- गिलास आप- लेंगे। हाँ जो कोई- गिलास अभी दिया था हमें बाबा वो आप रख लो, कोई ये वाला चुनौती- हटा दो। आप यही ग्लास फोड़ दीजिए ना बाबा, आप यही ग्लास फोड़ दीजिए। चलिए अब एक काम करते अब हैं। हमारे पास में हम जादूगर थोड़ी ना है कि जो अब मैं बोलूँ रोहित भाई, हाँ, आप बोलिए, इतनी देर से बोलिए, बोल रहे हैं, सब लोग अलग अलग तरीके एक की हमने बातें आपकी कर रहे हैं। वीडियो देखी थी, यही गिलास को फोड़ा था, कुछ डाला था हाथ से ऐसे। बाबा जी एक सेकंड रुक तो जाइए। अब बाबा देखिए, एक बार देख लीजिए ना वो कैसे कर रहे मैं हैं। इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि जरा सी बात पे महादेव की कसम खा ली जाती है। तो मैं साथ में बड़ा मैं सच्ची बात है परिस्थिति ना। में नहीं बार-बार फंसाना चाह महादेव रहा, की कसम खाए। लेकिन आप महादेव की कसम खा के कहिए ये ट्रिक नहीं है, इसमें किसी ने छर्रा नहीं चलाया, बोतल के अंदर केमिकल नहीं डाला, जिन उतारते महादेव टाइम की कसम खा के कहते हैं कि पूरी तरीके से सत्य है हमारी वीडियो। सत्य है, बिल्कुल हाँ, सत्य है। और महादेव वो की कसम खा के कहते हैं। बोतल में कोई केमिकल नहीं कोई है। केमिकल नहीं है, पानी पिया है, ठीक महादेव है। की कसम खा के अब कहते इसके हैं। बाद मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं, जैसे रोहित भाई हमेशा कहते हैं, अब आपको तय करना है कि आगे क्या होता है, कैसे होता है। आप में से कोई भी एक जन यहां आ जाइए। सबसे पहली और कमाल की बात ये होती है कि इस तरीके की वीडियोस को जब टेस्ट कंडीशन में लाया जाता है तो इन लोगों के पास सही सबूत नहीं छर्रा क्या होते। होता है? नहीं होता ये है, हमेशा होता नहीं वो है। जिसकी जो गन आपके पास रखी है अलग अलग वीडियोस में दिखती है,
वो गन जिससे कबूतर मारे जाते हैं। कबूतर क्यों मारेंगे हम? नहीं, साधु उड़ाए जाते सन्यासी हैं, खेतन में उड़ाए जाते हैं। खिलौने वाली गन तो सब जगह पे होती है, 100 पीस में लगा देते हैं कोई व्यक्ति। हाँ राइट राइट। एयर गन के बारे में पता है ना, क्या उससे गिलास फूट सकता है? पतला गिलास फूटता है ना आराम से। कभी सुना नहीं है। आपके एयर पास गन में है इतनी नहीं? पावर होती तो आदमी नहीं मार दी कोई एयर गन से। ठीक है, तो ऐसी बंदूक नहीं यूज करते ना आप? हम तो क्या है, खिलौने वाली 100 पीस में कोई दे जाता है, वो अच्छा। खराब चीजें हैं हमारे पास। अच्छा चलिए, आप में से कोई एक आ तो जाइए। कोई एक आ जाइए, कोई एक आ जाइए। अब देखिए क्या है, ये माइक ले लो, आप माइक ले लो। क्या है अब यहाँ पे मामला ऐसा हो गया। अच्छा चलिए, मुझे अचानक से एक बात का पूर्वाभास हो रहा है। और जो ताला एयर गन से खुल गया। आप नहीं, अरे छोड़िए कोई बात नहीं, वो तो ताला कहाँ से खुला महाराज जी, हम बताएंगे। कहाँ से खुला है वो भी बता देंगे। देखते बता चलिए ना। देंगे। चलिए महाराज जी सुनिए, मैं आपको एक ताला मिश्रा जी खोल देंगे, चलिए, रुक मैं जाइए। आपकी पिछली बात बार को नारियल सत्य तो नहीं मान उड़ा रहा हूं। सके थे, पहले लेकिन आप लोग ये बताइए कि आप पंडित हैं, हिंदू हैं, ये चमड़े के जूते क्यों पहने हुए हैं? अभी ये उस पे देखिए, मत आइए, अभी ये उस चमड़े पे के मत आइए। जानवरों के उससे बनती है। आप अभी उस पे ब्राह्मण मत कहते हैं, आप आइए। संत हैं। सही बात है। देखिए, दयानंद जी, चमड़े के आप जूता चमड़े है, के- ये रैक्सिनगार दयानंद जी, तुम ये करके देखिए, देखो। ये नीले कलर का ये चमड़ा है। एक सेकंड पाताल बाबा, ये ऊपर वाली जेब में क्या लगा है? क्या आप? चमड़ा है? पाताल बाबा क्या नहीं, लगा हुआ जेब में क्या है ये? पेन है जी। डायरी है, सुनिए, क्या है ये? डायरी है, ये भोलेनाथ की किताबें हैं। एक बात आपको ये चमड़ा है जी, एक बार प्लास्टिक है। जिस गाड़ी में आप बैठ कर प्लास्टिक आए, है। पाताल बाबा विवेक से एक काम सेकंड, लेना है। प्लास्टिक है। जिस गाड़ी में आप आए थे ना, ऐसा दरवाजा एक सेकंड, खोल रहे हैं। प्लास्टिक है जी। ये कुछ सेकंड। नहीं है, पाखंड है। प्लास्टिक पाताल है। बाबा चमड़े के चप्पल हमने 100 वीडियो में भी अरे वीडियो ही बना करके रखी है आप एक लोगों सेकंड, की। पाताल बाबा। आप धर्मगुरु हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, और देखिए ये चमड़े के जूते चप्पल। गाड़ी में चमड़े के जूते चप्पल है। सुनिए, दयानंद जी, ये रैक्सीन है और ये चमड़े के जूते दयानंद जी, जिस गाड़ी पर आप बैठ कर आए थे आज ना, दयानंद को दयानंद के विरोध में खड़ा कर दिया। दयानंद जी, जिस गाड़ी पर बैठ कर आप आए थे ना, जिस सीट पर, वो भी लेदर की सीट थी। अब हमें पता होता तो हम बैठते भी नहीं। अब आप उसमें। कैसे बैठिए जाइएगा? बात है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, ये इस पे अभी मत जाइए। वो खाइए मार। अरे बस एक लेदर सेकंड, का है। रविंदर, और एक क्या? सेकंड, पाताल बाबा, चमड़ा का नहीं है। पाताल बाबा, होती है, पाताल आप वो बाबा, हैं शायद। पहले कुछ ज्ञान नहीं, अज्ञानी है तुम। यहाँ आप लेदर की पहचान है आपको। हाँ, हाँ आप कुछ कह रहे थे रविंदर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने महादेव की कसम खा ली है, और मैं मान रहा हूँ कि चलो ये सच बोल रहे हैं। और जो हमने कागज पे मैंने लिख के दिया था कि पहली तो बात ये मना करेंगे, तो इन्होंने कहा ये कॉमन सेंस है। फिर मैंने नोट का नंबर भी बताया, इन्होंने कहा ये मेरा नोट नहीं है। आप ये मानते हैं कि इसके अंदर के सारे नोट आपके हैं? हाँ, इसके अंदर के नोट मेरे सारे हैं। नोट आपके हाँ। हैं? जो अगर आपका बता दिया तो हम आपको मान जाएंगे कि हाँ वाकई में असली मैजिशियन। जो मन करे आप एक नोट निकाल लीजिए, जिसे 100 का ही नोट निकाल लीजिए, कोई दिक्कत 500 नहीं। का निकालेंगे हम। महाराज आप 200 का निकाल लो, मैं उसके लिए थोड़ी मना कर रहा 500 हूँ। का देखो, छोटी सोच नहीं है हमारी। 500 का निकालेंगे हम। बड़ा सोचो जब सोच ही रहे हैं। निकाल लीजिए, निकाल लीजिए। हाँ, ये बड़ा 500 चोर का है। बड़ा सोचता है। बड़ा सोचो, गरीब आदमी जरूर है लेकिन सोच अब बड़ी ये है। नोट बेशक आप इनको रोहित भाई को दे दीजिए, मैं तो दूर रोहित एक मिनट हम थोड़ा सा फोटो खींच लें इसकी, हाँ आराम से खींचिए। क्योंकि हमारे संग ही छल हो जाए नहीं तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ठीक है, फोटो खींच लिए इसको हम। ज्ञान नहीं मैं है रखूं? हाँ हाँ, कि ये बाबा का नोट है, ठीक है? ये एज इट इज मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।